हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सैयद अहमद और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अहमद। आज हम एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस और कंजुगेट इन दोनों को कंबाइन करके कुछ इक्वलिटीज़ यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना है। इसी एक्सरसाइज जो हमारे पास 1.2 है, इसका जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने डिस्कस की थी, फिर उस हिसाब से सवाल किए थे। लेकिन आज प्रॉपर्टीज़ नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू और कंजुगेट को कंबाइन किया है, उससे फिर हमने एक इक्वल आना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास कि z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस z मॉडुलस, ये इज इक्वल होगा z कंजुगेट के, z कंजुगेट प्लस और वोल मॉडुलस और माइनस z कंजुगेट वोल मॉडुलस के। अब यहाँ पे मॉडुलस को मैंने यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो पिछले लेक्चर में भी समझाया था। अगर कोई स्टूडेंट इस लेक्चर में न्यू है तो वो वहाँ से इसको देख लिए, इसी चैनल पर उसकी वीडियो है। एक्सरसाइज 1.1 में था, आखिरी सवाल था। मॉडुलस में हम सिंपली क्या करते थे कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को हम डोनेट इन दो लाइनों से करते थे कि एक लाइन उस साइड एक लाइन उस साइड, और ये किसकी इक्वल होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो a है वो रियल पार्ट होता था, b जो है इमेजिनरी। फॉर एग्जांपल मेरे पास आयोटा b है, अब इसका इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ b लिखूंगा। आयोटा b सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि ये इमेजिनरी पार्ट है। जवाब में आप सिर्फ b लिखोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ b लिखा। ये हमने डिस्कस किया था और साथ में हम आज कंजुगेट वापस पढ़ेंगे, ये भी हमने डिस्कस किया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, z का मॉडुलस निकालना। z हमारे पास क्या है, 5 अपॉन मॉडुलस क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 7 स्क्वायर और रेडिकल। z मॉडुलस 5 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 7 का स्क्वायर और साथ में रेडिकल। ठीक है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर आपको पता है क्या है 25, 3 का स्क्वायर आपको पता है 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, और अब जो है 9 और 41 का एलसीएम आपके पास क्या आता है, 9 9 81 हो जाएगा, 81 1 3 हो जाएगा 8 4 9 1 4 4 8 ये आता है 441 आपके पास। ठीक है, अब 9 कितने टाइम्स 441 है, 9 49 टाइम्स, तो आपने 49 को 25 से करना है, 25 को 49 से करें यहाँ पे 1 2 कुछ आता है, चलो करते हैं 9 5 45 हो जाएगा। और 9 2 आपको पता है 18, 18 और 4 22, 4 5 आपके पास होता है 20 और 4 2 8 जो वो, तो 5 2 2 5, यानी आपके पास आ जाएगा 1 2 2 5 प्लस 49 कितने टाइम्स 49 9 तो 9 9 81, सिंपली एलसीएम आप सबको आता होगा। तो इज इक्वल टू 441, ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 1 2 2 5 को आप 81 उसमें प्लस करें, 5 1 6 2 8 10 और 3 1 1 3 0 6। ठीक है, और साथ में रेडिकल। अब आपने क्या करना है, अब 1306 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 441 है। 441 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 441 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। 21 into 21 1 1 1 हो जाएगा, 1 2 2 2 1 2 2 2 4, तो 1 4 4 441 आ गया। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस साइड पे ये करेंगे कि 1 3 तो उसी तरह होगा, यानी 1306 को आप अलग रेडिकल दे दे और 441 की जगह आप लेके 21 का स्क्वायर और रेडिकल। अब यहाँ क्या क्या आपके पास रेडिकल और ये कट जाएगा, तो जो हमारे पास z वो है z मॉडुलस है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1306 डिवाइडेड बाई 21 के इक्वल। तो z मॉडुलस को आप इधर लिख ले कि आपके पास पहला आपके पास बन गया था 1306 डिवाइडेड बाई 21। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा काम हमें ये करना है, दूसरे में हमसे मांगा है कि आप पहले माइनस को z से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद उसका कंजुगेट लें। तो कोई मुश्किल काम नहीं, हम क्या करेंगे, सिंपली हम इस तरह करेंगे कि पहले माइनस z निकालेंगे। माइनस z का मतलब है कि माइनस मल्टीप्लाई बाई z, आपके पास है 5 अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन प्लस आयोटा। ठीक है, तो अब आप माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -5 अपॉन 3
माइनस प्लस माइनस 3/7 आयोटा। अब आप इसका क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे, यानी माइनस z दोनों बीच में लाइन लगा ले, इज इक्वल टू -5/3 का स्क्वायर और माइनस 3/7 का स्क्वायर। ये जो है प्लस आ जाएगा, -3/7 के साथ है तो माइनस अंदर आ जाएगा, ठीक है। और वापिस आप रेडिकल लगाए। अब आपने सिंपली क्या करना है, उसी तरह सॉल्व करना है। माइनस का स्क्वायर तो आपको प्लस है तो 5 5 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 9 प्लस -3 का स्क्वायर आपके पास क्या है 9 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49। अब आप फिर सिंपली उसी तरह 9 और 49 का एलसीएम हमने पिछले जो है z का मॉड्यूलस में भी लिया था, 441 आया था। 9 कितने 441 49 को जब हमने 25 के साथ किया था हमारे पास 1225 आया था, और प्लस 9 कितने 49 9 सॉरी 49 कितने टाइम 441 बनता है 9 टाइम, तो 9 9 81, ठीक है। रेडिकल लगा ले। 125 और 125 और 81 आपके पास कितना बनता था 300 और सॉरी 1306 बनता था, ठीक है। अब आप फिर उसी तरह 1306 को अलग रेडिकल दे दो, 441 की जगह हमने सॉल्व किया पिछले जो है z मॉडुलस में स्क्वायर आता था 21 का, तो अब स्क्वायर और ये कट जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू 1306 का रेडिकल डिवाइडेड बाई 21 हमारे पास, यानी जो दूसरा वो है वो भी हमारे पास बिल्कुल सही है, जो दूसरा आंसर है 1306/29 आ गई। अब जो तीसरे में हमें क्या करना है, तीसरे में सबसे पहले हमने z का कंजुगेट लेना है, कंजुगेट के बाद फिर हमने उसको जो है सॉल्व करना है। किस तरह करना है यहाँ देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, z का कंजुगेट लेना है, यानी 5/3 प्लस 3/7 आयोटा का कंजुगेट। कंजुगेट तो बार लाइन शो है, कंजुगेट को करता है डोनेट, कंजुगेट ये बार लाइन से जो आपके पास बार ब्रैकेट होती है उससे शो होता है, इज इक्वल टू। अब इसका कंजुगेट मैंने आपको कहा था, कंजुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है, -3/7। अब आप क्या करें, z कंजुगेट का मॉडुलस ले, तो आपके पास आ जाएगा 5/3 का स्क्वायर प्लस -3/7 का स्क्वायर, आयोटा तो हम लिखते ही नहीं है, और साथ में रेडिकल, ठीक है। उसी तरह सिंपल काम है। अब सिंपल स्टेप में मैं डायरेक्ट कर लूँगा, कोई वो नहीं है, तो क्या लगाऊंगा, इज इक्वल टू आपके पास 5 का स्क्वायर 25/3 प्लस 9/49, सॉरी ये 3 नहीं है 9 है, माइनस माइनस वापस वो बनता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर 949 का आपके पास 441 आ रहा था, और ये आ रहा था आपके पास 25 49 कितने टाइम्स होता है 9 49 को जब हम 25 से करते थे 1225 आता था, पीछे हमने किया है, और 9 9 आपके पास 81, तो इन दोनों को जब हम प्लस करते थे हमारे पास 1306 आता था, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 41 उसका स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1306 और 21 जो कि उनके इक्वल, यानी फिलहाल हमारे पास ये तीनों इक्वल आ गया। अब हम इसको चेक करेंगे, अगर ये इक्वल आ गया इसका मतलब हमारा सवाल हमने सही किया, जो जवाब लाया। अगर ये इक्वल नहीं आया इसका मतलब फिर कोई गलती है, इसमें गलती होगी, ठीक है। ऐसा ना हो पेपर में बाज़ औक़ात इस तरह होते हैं स्टूडेंट्स ये गलत कर लेते हैं चौथा पार्ट, फिर कहते हैं नहीं ये बाकी 3 गलत है। बाकी 3 अगर आपके सेम आ गए इसका मतलब ये 3 सही है, इसमें कोई मसला है। इस सवाल को फिर आप दोबारा देखिए, ठीक है। चले अभी बढ़ते हैं, जो हमारे पास तीसरा है, तीसरे में हमने क्या करना है, सॉरी चौथे में सबसे पहले हमने -z फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपने या पहले z का कंजुगेट फाइंड करें। z का कंजुगेट आपके पास क्या बनता है 5/3 प्लस 3/7 आयोटा, यानी इसका कंजुगेट आपके पास बन जाएगा इज इक्वल टू 5/3 माइनस 3/7 आयोटा। अब आपने क्या फाइंड करना है, -z का कंजुगेट, तो माइनस z यानी z कंजुगेट में माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 5/3 प्लस 3/7 आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करें तो -5/3 माइनस 3/7 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप z कंजुगेट का मॉडुलस ले, यानी -z कंजुगेट का मॉडुलस बोल, तो आपके पास आ जाएगा -5/3 का स्क्वायर प्लस -3/7 का स्क्वायर, साथ में रेडिकल। वहाँ पर मैं शायद इन खत्म होगी, इससे करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -5 के पास 25, पीछे हमने किया था 9 प्लस 3, ये भी 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है 7 आपके पास 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू 949 का एलसीएम 441, ऊपर आपके पास 1306 बचता था, और 1306 ऊपर ही रहेगा, और 41 21 का
परफेक्ट स्क्वायर है तो 21। यानी आपने आखिर में सिर्फ क्या लिखना है पेपर में जब आप सवाल करेंगे, हैंस प्रूव्ड आपने क्या किया कि z का मॉडुलस, z कंजुगेट का मॉडुलस माइनस z का मॉडुलस और माइनस z कंजुगेट का मॉडुलस आपस में इक्वल है। ये हो गया आपके पास इसका आंसर। अब इसमें एक और तीसरा पार्ट है वो भी कर लेते हैं। इसमें टोटल 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। मैं एक और आपको तीसरा जो पार्ट है वो भी करा लूंगा, उसका आंसर भी हम चेक करेंगे क्या हमारे पास सही आएगा या नहीं। उसमें या इसमें तो 4 वो दिए थे, 4 पार्ट दिए थे, यानी z मॉडुलस, फिर z कंजुगेट मॉडुलस, फिर माइनस z मॉडुलस, फिर माइनस z कंजुगेट मॉडुलस। वहाँ पे शायद सिर्फ 2 दिए। क्वेश्चन है आपके पास बुक में कि z इंटू जेड कंजुगेट, तीसरा सवाल है z इंटू जेड कंजुगेट, यानी एक z पे कंजुगेट है, इज इक्वल टू z मॉडुलस स्क्वायर। यानी आपने z मॉडुलस लेना है फिर उसका होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, चले सॉल्व करते हैं। पहले आपके पास क्या है, आप इसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, तो यानी z का कंजुगेट पहले आप फाइंड करें कि z का कंजुगेट हमारे पास क्या आएगा। z का कंजुगेट यानी 5/3 3/7 आयोटा का कंजुगेट आपके पास क्या आता है। कंजुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है तो -3/7 आयोटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिंपली z को मल्टीप्लाई करना है z कंजुगेट से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यानी 5/3 प्लस 3/7 आयोटा। आपने मल्टीप्लाई करना है z का कंजुगेट यानी 5 - 3/7 आयोटा से। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करें। इसमें आपके पास एक फार्मूला बनता है जो आपने पिछली क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा, a + b a - b। ठीक है, जो किसकी इक्वल होता है, a² - b² के। तो ये दोनों हम a² - b² के इक्वल लेंगे, यानी 5/3 का स्क्वायर माइनस 3/7 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपली 5 का स्क्वायर आपके पास क्या बनता है 25, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49 और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर ले, 25/9 माइनस इंटू ये -1 जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -9/49 हो जाएगा। तो 25 प्लस 9 अपॉन यानी 25/9 प्लस 9/49 हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका एलसीएम में 949 का एलसीएम हमने निकाला था पिछले क्वेश्चन में जो 441 था, और 9 कितने 441 होता है 49 टाइम, तो 49 को 225 से करें तो आपके पास बनता था 125 प्लस 49 कितने टाइम्स 441 9 टाइम्स, तो 9 9 81 हो जाता था, इज इक्वल टू 125 प्लस 81 आपके पास क्या होता था 1306/441। ठीक है, ये होता था, ये आ गया आपके पास आपका यानी जो राइट हैंड साइड। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड को आप इधर ही रहने दें या इसको इस साइड पे लिख लिया, आपके पास है 1306/441 आंसर है। अब हम इसमें लेफ्ट साइड करेंगे कि क्या लेफ्ट साइड भी इसकी इक्वल आएगा या नहीं। ये मैंने थोड़ा शॉर्टकट की, क्योंकि पिछले सवाल में भी यही वैल्यू थे, यही आंसर आ रहा था, सिर्फ आंसर में जो है यहाँ पे रेडिकल था और यहाँ पे 21 था। ठीक है, अब दूसरे में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपने लिखना है कि z मॉडुलस का यानी उसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे z आपके पास क्या है 5/3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3/7 स्क्वायर और ऊपर रेडिकल। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने लगाना है स्क्वायर। क्या आपके पास यहाँ पे क्या है कि ये स्क्वायर जो है ये अपने लगाना है कि आपने z मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर लगाए। अब सिंपली क्या होगा, ये स्क्वायर और ये रेडिकल कट जाएंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 ये 25/9 प्लस 3 9 7 7 49 इज इक्वल टू 949 कैल्शियम 441। जुबानी आप सबको याद होगा कि कितने बार कर चुके हैं, और ये सिंपली है भी एलसीएम आपको आना चाहिए। तो 9 कितने सा 441 49 49 को हम 25 से करते थे तो 1225 प्लस 49 कितने सा 441 9 टाइम 9 9 81 हो जाता था, इज इक्वल टू 1306/441 जो इसकी इक्वल। तो आप सिंपली क्या कर लेंगे कि आंसर में आप लिख लेंगे कि हैंस प्रूव्ड, क्या प्रूव हो गया कि z मल्टीप्लाई बाय z का कंजुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद है आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ आएगा। आज सिंपली हमने क्या किया, हमने मॉडुलस दोबारा रिवाइज किया जो एब्सोल्यूट वैल्यू है आपके पास, और साथ में ही हमने कंजुगेट भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, और मल्टीप्लिकेशन एलसीएम भी अच्छा हुआ आपका और क्लियर हो गया।
तो अगर आपको आज की वीडियो समझ आई और पसंद आई तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।